नेपाल में सत्ता परिवर्तन की तरफ है, लोग सड़कों पर हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन क्या आप जानते हैं, 2 दशक पहले नेपाल ऐसी रात देख चुका है जिसने वहाँ की तकदीर ही बदल दी। 1 जून 2001 काठमांडू में राजा का पैलेस, राजा टेबल पर थे, डिनर टेबल पर थे। राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी रानी ऐश्वर्या, बेटा निरंजन और बेटी श्रुति। गोलियों की आवाज़ आती है और देखते देखते पूरा राज परिवार गोलियों से भून दिया जाता है। यहाँ से थ्योरियाँ निकल कर आती हैं कि अमेरिका का हाथ था, चीन का हाथ था, उनके बेटे का हाथ था। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। पहली थ्योरी, बेटे दीपेंद्र जो देवयानी राणा से शादी करना चाहते थे, लेकिन राजा ने मना कर दिया, रानी ने भी मना कर दिया कि यह शादी नहीं हो सकती। देवयानी राणा राणा परिवार से आती थी, जिन्होंने 1846 से लेकर 1951 तक सत्ता की ताकत अपने हाथ में रखी। राजा सिर्फ कहने के लिए होते थे, असली ताकत होती थी राणा के पास, जो प्रधानमंत्री होते थे उनके पास पावर होती थी। इन्हीं देवयानी राणा की जो माता हैं उषा राजे सिंधिया, वो सिंधिया राजघराने से संबंध रखती हैं। अगर यह शादी हो जाती तो यह दोनों परिवार करीब आ जाते, जिससे वहाँ की राजनीति में अंतर आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राजा ने मना कर दिया और कहा जाता है कि बेटे दीपेंद्र ने गुस्से में आकर पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। दूसरा एंगल की बात करते हैं। दूसरा एंगल है, कहते हैं कि अमेरिका और CIA का हाथ था, क्योंकि कहा जाता है कि राजा वीरेंद्र न्यूट्रल रहना चाहते थे, शांति से रहना चाहते थे और देश नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए प्लानिंग के तहत ऐसा सब कुछ करवाया गया। आपको जानते हैं कूप, CIA कूप पहले भी करता रहा है, सत्ता परिवर्तन अनेक देशों में करवाता रहा है, नेपाल में भी ऐसा ही हुआ। इनके जो भाई थे ज्ञानेंद्र, वो उस दिन डिनर टेबल पर मौजूद नहीं थे। कुछ दिनों बाद उनके भाई को राजा बना दिया गया। राजा बनते ही चीन की तरफ उनका झुकाव बढ़ गया और राजनीतिक फ़ायदा हुआ चीन को। चीन का इन्वेस्टमेंट नेपाल में बढ़ा, उन्हें कई चीज़ों में छूट दी गई और धीरे धीरे भारत से झुकाव चीन की तरफ नेपाल का होता गया। कहा जाता है कि उसके भाई भी कहीं ना कहीं इस सारे खेल में इन्वॉल्व थे। दीपेंद्र युवराज थे, लेकिन वो खुद भी 2 से 3 दिन बाद मारे गए। कहा जाता है कि उन्होंने गोली मारकर खुद का जीवन समाप्त कर लिया। शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि 2 हफ्तों में जांच को निपटा दिया गया, लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया गया,